हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन देखिए, आपको लिमिट इवेल्युएट करनी है। लिमिट क्या बोलती है आपके पास? लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एन फैक्टोरियल ओवर एन टू द पावर एन टू द होल पावर वन बाय एन। इसको आपको इवेल्युएट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एन फैक्टोरियल का आइडिया होना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या होता है। यहाँ पे देखिए आप, एन फैक्टोरियल क्या होता है आपके पास? एन फैक्टोरियल होता है the product of all positive integers from 1 up to n। इसको कैसे लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज 1 इंटू 2 इंटू 3 सो ऑन अप टू n। और इट कैन बी रिटन एज, इसको कैसे लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो n, और इसमें से आप 1 रिड्यूस करते चले जाओ तो n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे आपको सुटेबल लगे वैसे आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो सपोज करो, मान लो इसकी जो एक्सप्रेशन की लिमिट है आपके पास वो एल आने वाली है, तो लेट कर लो इसको आप कि एल इसकी लिमिट आने वाली है। तो एल इक्वल टू आप कितना बोल दो? लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एन फैक्टोरियल ओवर एन टू द पावर एन टू द होल पावर वन अपॉन एन, ये आने वाला है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से आप कैसे करोगे क्वेश्चन को? इस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करो तो इसको कैसे लिख सकते हो? फर्दर इट कैन बी रिटन एज लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एन टेंडिंग टू इंफिनिटी स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे आप कितना लिख सकते हो? यहाँ पे लिख सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू एन, एन तक लिखोगे। और नीचे डिनोमिनेटर में कितना लिख सकते हो? एन टू दी पावर एन है, इट कैन बी रिटन एज एन इंटू एन सो ऑन एन टाइम्स, ठीक है। इतना हो गया। होल पावर कितना है आपके पास? एन। अब इसको और थोड़ा अच्छे से कैसे लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, और यहाँ पे कितना लिखोगे आप? इसको लिख सकते हो 1 अपॉन एन, 2 बाय एन, 3 बाय एन, सो ऑन एन बाय एन टू द होल पावर 1 अपॉन एन। इसको ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, पावर जब भी आपके पास फंक्शन की पावर क्या है, फंक्शन आए तो आप लॉग लेके उसको सॉल्व करते हो, तो यहाँ पे आप लॉग ले सकते हो। तो आप इसको कैसे लिखोगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड, बोथ साइड्स। तो ये कितना आएगा आपके पास? आपको लिखोगे एल एन, एल नेचुरल लॉग होता है विद द बेस ई, एल एन एल। और यहाँ पे कितना लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, और यहाँ पे लिखोगे एल एन, और यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट में चलेगा कितना? 1 अपॉन एन इंटू 2 अपॉन एन सो ऑन, कितना आएगा? एन बाय एन टू द होल पावर कितना आएगा? 1/n। अब यहाँ पे लॉग की दो प्रॉपर्टी यूज होंगी, दो फॉर्मूले यूज होंगे। दो फॉर्मूले क्या क्या यूज होंगे यहाँ पे? पहला फॉर्मूला आपके पास होता है लॉग टू द बेस ए ऑफ एम टू द पावर, अगर एन हो तो एन आगे आ जाता है आपके पास, और यहाँ पे लॉग टू द बेस ए एम रहता है यहाँ पे, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे क्या होती है? ए मस्ट बी पॉजिटिव, ए कैन नॉट बी वन, और एम कितना होना चाहिए? एम शुड बी पॉजिटिव। ये आपके पास कंडीशन होती है इसकी। इसी तरीके से आपके पास कितना आएगा? दूसरी प्रॉपर्टी होती है आपके पास लॉग एम इंटू एन की प्रॉपर्टी लगेगी। वो कितना होता है आपके पास? प्रोडक्ट को आप सम की तरह लिख सकते हो इस तरीके से, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो ये दो फॉर्मूले लगाते हैं हम इसमें। तो जो ऊपर का हमारा एक्सप्रेशन है लिमिट का, ये एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हो इसको? इट कैन रिटन एज, कैसे लिख सकते हो इसको? लिख सकते हो आप लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, और एन जो है आपके पास कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। और लॉग का फॉर्मूला लगने के बाद एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा? वो कुछ ऐसा दिखेगा, एल एन 1 अपॉन एन प्लस एल एन 2/n प्लस 3/n, एल एन 3/n, सॉरी, एल एन 3/n प्लस सो ऑन एल एन n/n। इस तरीके से दिखेगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लिमिट सॉल्व होने वाली है, यहाँ पे हम यूज करेंगे
डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम का यूज करेंगे। तो कैसे लिखते हैं आप इसको, समेशन में कन्वर्ट करना है हमें, तो आप कैसे लिखोगे इसको, आप लिखोगे लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ पे कितना आ जाएगा समेशन आर। देखो सबसे पहले देखो आर कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है आपके पास, आर की वैल्यू आपके पास वन से लेके कहाँ से लेके वन से लेके रन कर रही है आपके पास एन तक जा रही है आर की वैल्यू, ठीक है। और जो आपके पास फंक्शन है वो कितना है एल एन, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है आपके पास आर बाय एन, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास वन अपॉन एन एज इट इज रहेगा। अब इसको अपने को किस में कन्वर्ट करना है, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसका सीधा सीधा शॉर्टकट क्या होता है, आपको इतना याद रखना है कि समेशन को कन्वर्ट करना है आपको इंटीग्रेशन साइन में, ठीक है। और आपको आर बाई एन को कन्वर्ट करना है एक्स से रिप्लेस कर दो, और वन अपॉन एन को रिप्लेस करना है आपको किससे, डीएक्स से, ठीक है। और जो आपके पास लिमिट दे रखी है आर इक्वल टू वन, उसको एन से डिवाइड देना, यहाँ भी एन से डिवाइड देना, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। तो आपके पास क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, इट विल बिकम एल एन इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू वन एल एन एक्स डी एक्स, ये आ गया आपके पास इंटीग्रेशन। अब ये बहुत ही फेमस इंटीग्रेशन होता है, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड से सॉल्व होता है, तो आपके पास फर्स्ट सेकंड लगाने की वजह जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कितना आएगा फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन विदाउट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कितना आएगा आपके पास एक्स, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होता है वन अपॉन एक्स, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट कितना आएगा आपके पास एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा डीएक्स। और यहाँ पे इसकी होल जो लिमिट चल रही है वो जीरो टू वन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये आने वाला क्वेश्चन का इंटीग्रेशन, वो आउटपुट कितना आएगा रिजल्ट अपने पास एक्स टाइम्स एल एन एक्स माइनस कितना आएगा एक्स, और लिमिट है जीरो टू वन। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करो आप, तो लिमिट जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे, तो जैसे वन सब्स्टिट्यूट करो अपर लिमिट, तो कितना आएगा आपके पास वन एल एन वन, माइनस कितना आने वाला वन। फिर आप क्या करोगे यहाँ पे, जैसे ही आप जीरो को रिप्लेस करोगे इस वाले एक्सप्रेशन में, यहाँ पे जीरो को रिप्लेस करोगे तो कितना बनेगा ये एक्स इंटू एल एन एक्स लिखा हुआ है। जैसे ही आप जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे जीरो, तो ये कितना बन जाएगा जीरो इंटू इनफाइनाइट। क्योंकि आप देखो ln का ग्राफ कितना होता है, log x का ग्राफ आपके पास ऐसा होता है, कुछ कुछ ऐसा दिखता है। तो जैसे ही आप क्या करोगे जीरो वैल्यू रखोगे आप, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है इनफाइनाइट मिलेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिमिट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, आप क्या करोगे यहाँ पे लिमिट लेनी पड़ेगी आपको। तो लिमिट x टेंडिंग टू कितना लिखोगे जीरो प्लस, और यहाँ पे लिखोगे x और ln x, और यहाँ पे जीरो पुट कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास कितना बना ये क्वेश्चन, ln वन की वैल्यू जीरो होती है, तो यहाँ पे माइनस वन आ गया, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को आप अलग से सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे कितना बनेगा, आप जीरो, ये लिखा हुआ है आपके पास कितना, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस, ठीक है। इट कैन बी रिटन एज ln x ओवर कितना आएगा वन अपॉन एक्स। यहाँ पे कितना बना, क्योंकि log जीरो की वैल्यू कितनी होती है इनफाइनाइट, तो यहाँ पे आएगा इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, तो एल ऑपिटल रूल लगा सकते हो आप, एल ऑपिटल रूल। ऊपर डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना मिलेगा आपके पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, ऊपर कितना आएगा वन अपॉन एक्स, और नीचे डिफरेंशिएशन कितना करोगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर। जैसे ही आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो इसकी लिमिट कितनी आने वाली है, इसकी लिमिट आपके पास कितनी आएगी जीरो। तो आपके पास वैल्यू कितनी आई टोटल, यहाँ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी जीरो आ गई आपके पास, तो आपके पास कितना आया ln ऑफ l इक्वल टू आपके पास कितना आ गया माइनस वन। अब यहाँ से आप l को यहीं पे रखो, इसको एंटी लॉग लोगे तो कितना हो जाएगा माइनस वन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा l इक्वल टू वन अपॉन ई। ये इस क्वेश्चन का क्या है फाइनल आंसर है। थैंक यू।